2019 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी कंट्री को हिला कर रख दिया। क्रिस्टीन की कहानी, एक यंग लड़की जिसके ख्वाब बड़े थे लेकिन एक जालिम हाथ ने इसके फ्यूचर को खत्म कर दिया। क्या हुआ उस दिन? किस जालिम ने ताजगी छीन ली क्रिस्टीन से? किस बेरहम आदमी ने इसकी मुस्कुराहटों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया? दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है फिलीपींस के माकडान गांव से। यहाँ पर एक छोटे से घर में क्रिस्टीन ली नाम की एक लड़की रहती थी और इसकी उम्र 16 साल थी। क्रिस्टीन के माँ बाप एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। क्रिस्टीन की स्कूल की पढ़ाई खत्म होने वाली थी और इसने अपने फ्यूचर प्लान्स भी बना लिए थे कि वो किस कॉलेज में जाएगी। लेकिन क्रिस्टीन को क्या पता था कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है। क्रिस्टीन हर संडे को अपने गांव के करीब एक चर्च में इबादत के लिए जाया करती थी। एक दिन हर संडे की तरह क्रिस्टीन अपने घर से शाम 4 बजे अपनी माँ से पूछकर चर्च की तरफ चली गई। वहाँ हर बार की तरह क्रिस्टीन ने साफ सफाई की और इबादत करना शुरू कर दी। वहाँ क्रिस्टीन के घर 7 बज चुके थे और ये अपने घर नहीं पहुँची थी। क्रिस्टीन के वालिद काम से घर वापस आए और अपनी बीवी से पूछा कि क्रिस्टीन अभी तक क्यों नहीं आई। आगे से इसकी बीवी ने कहा कि वो आ जाएगी थोड़ी देर में। करते करते 8 बज चुके थे लेकिन क्रिस्टीन घर नहीं आई। अब क्रिस्टीन के माँ बाप परेशान होने लगे। इसी वक्त ये दोनों अपने घर से निकले और क्रिस्टीन को ढूंढने लगे। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो चुके थे और उन्होंने पूरे गांव को छान मारा लेकिन क्रिस्टीन का कहीं से भी कोई पता नहीं चला। क्रिस्टीन के बाप ने पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन लिखवाई। थोड़ी ही देर में पुलिस भी क्रिस्टीन को ढूंढने लगी। हैरत की बात ये थी कि पुलिस क्रिस्टीन को उसके घर के आसपास ढूंढ रही थी जहां पूरे गांव ने मिलकर क्रिस्टीन को ढूंढा था। इसके बावजूद पूरी रात क्रिस्टीन को गांव में तलाश किया गया लेकिन कहीं से भी क्रिस्टीन नहीं मिली। ये दिन था 10 मार्च 2019। पुलिस स्टेशन पर एक कॉल आती है। ये कॉल एक किसान ने की थी क्योंकि जब वो सुबह उठकर अपने खेतों में गया तो वहाँ उसे एक लाश पड़ी हुई मिली। इसी वक्त पुलिस वाले इन खेतों में जाते हैं। वहाँ सब गांव वाले इकट्ठे हो गए थे। जब पुलिस वहाँ पहुंची तो वो देखकर हैरान रह गए क्योंकि इस लड़की को बहुत ही बेदर्दी से मारा गया था। लाश के ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं मिला सिवाय जीन्स के जो कि पैरों में चढ़ी हुई थी। लाश को देखने पर पता चला कि ये तो क्रिस्टीन है। क्रिस्टीन के माँ बाप भी वहाँ पहुँच चुके थे। थोड़ी देर बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जब रिपोर्ट्स आई तो देखा गया कि कोई इतनी बेदर्दी से भी किसी को मार सकता है। क्रिस्टीन के सर के 2 हिस्से किए गए थे और इनमें एसिड भरा गया था। इसका पूरा फेस एसिड की वजह से जल चुका था। इसके साथ साथ क्रिस्टीन के धड़ को बुरी तरह से काटा गया था और इसके ऑर्गन्स भी गायब थे। जैसे ही ये बात गांव वालों को पता चली तो वो सड़क पर आ गए। ये एक ऐसा केस था जो कि गांव वाले पहली बार देख रहे थे। गांव वालों को रोकने के लिए पुलिस ने कहा कि इसको काला जादू या तंत्र मंत्र करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इसके बावजूद ये खबर पूरी कंट्री में आग की तरह फैल गई और लोग सड़कों पर आना शुरू हो गए। कुछ दिनों बाद ये केस NBI के हवाले कर दिया गया। NBI ने इस केस को सीरियस लिया और पहले जाकर चर्च और इसके गिर्द सब CCTV कैमरास को चेक किया जिनमें एक फुटेज मिली। लेकिन इसमें क्रिस्टीन के साथ जाने वाले इस आदमी का चेहरा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था क्योंकि कैमरा पीछे की साइड में लगा हुआ था। इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तभी गांव में एक दुकान पर एक चोर आया और वो कुछ सामान लेकर भागने लगा। इस दुकान वाले ने शोर मचाया और पास के सब लोगों ने मिलकर इस चोर को पकड़ लिया। चोर को जब पुलिस स्टेशन ले जाया गया और इस पर तशद्दुद किया गया। इसके बाद जो चोर ने बताया वो सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। इसने कहा कि क्रिस्टीन को मैंने मारा है और इसका नाम रोनेटो था। असल में हुआ ये था कि जब क्रिस्टीन अपना मोबाइल चला रही थी तब उसके मोबाइल पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और इस लड़के का नाम था सीजर डायज और क्रिस्टीन ने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। क्रिस्टीन इसके साथ घंटों घंटों तक बातें करने लगी। उन्होंने एक दूसरे को अपने फोटोज भी सेंड किए। काफी दिन तक एक दूसरे से बातें करने के बाद इस लड़के ने क्रिस्टीन को मिलने के लिए कहा क्योंकि इनका आपस में रिलेशन काफी हद तक अच्छा हो गया था। सीजर डायज के फ्रेंड बनने से पहले क्रिस्टीन का जॉन से ब्रेकअप हो गया था और पुलिस ने जॉन को भी पकड़ा था और इस पर इल्जाम लगाया गया लेकिन ये बेगुनाह साबित हुआ और इसे छोड़ दिया गया। क्रिस्टीन और सीजर डायज ने चर्च के बाहर मिलने का फैसला किया। क्रिस्टीन शाम को 4 बजे अपने घर से चर्च गई और चर्च से निकलने के बाद इसने फेसबुक पर सीजर डायज को मैसेज किया कि मैं चर्च के बाहर हूँ, तुम कहाँ हो। इसके जवाब में उसने कहा कि मैं भी यही हूँ। तभी एक बूढ़े आदमी ने क्रिस्टीन को हाथ हिलाकर इशारा किया और करीब आकर क्रिस्टीन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए हाय कहा और कहा कि मैं सीजर डायज हूँ। क्रिस्टीन परेशान हो गई क्योंकि ये 45 साल का एक बूढ़ा आदमी था और इसने क्रिस्टीन को धोखा दिया और वो भी फेक प्रोफाइल बनाकर। क्रिस्टीन को गुस्सा आ गया। इसके बाद इन दोनों की आपस में काफी लड़ाई हो गई। क्रिस्टीन गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगी
लेकिन इसने क्रिस्टीन का हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती अपने मकान पर ले गया। वहाँ इस बूढ़े ने क्रिस्टीन का बार बार रेप किया और एक तेजधार चाकू से इसको मार डाला और इसके बाद इसको खेतों में जाकर फेंक दिया ताकि कोई क्रिस्टीन को पहचान ना पाए। इसलिए वो वापस जाकर एसिड लेकर आया और क्रिस्टीन के सर के 2 हिस्से किए और इनमें एसिड भर दिया। सीजर डायाज का असली नाम रोनेटो था। एनबीआई ने इसको कोर्ट में पेश किया और इसे फांसी की सजा दी गई। जिस दिन इसको फांसी दी जानी थी उस दिन सुबह को जब पुलिस वालों ने जेल को चेक किया तो पता चला कि रोनेटो ने खुदकुशी कर ली है और वहीं इस केस का एंड हो गया। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का बहुत ही गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए ये जरूर माइंड में रखें कि आप किससे बात कर रहे हैं और वो कौन है। अगर आपने जावेद इकबाल का ये वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखें, जिसमें जावेद इकबाल ने 100 बच्चों को कत्ल किया था। इस वीडियो में जावेद इकबाल के पैदा होने से लेकर 100 बच्चों को कत्ल करने तक सारी हकीकत बताई गई है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया तो अभी करें।